अरे भाई दुआ करने रब्बिल आलमीन वलाकिबातिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदिना नबिय्यिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या इलाहुल आलमीन। जिस हस्ती ने इन लोगों के लिए ये पानी का एहतमाम किया उन्हें इसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह बाकी लोगों को भी तौफीक अता फरमा कि वो ये नेक काम करें। और क्या वाकई कि ये जो बात कहते हैं ये उसके ऊपर अमल भी करते हैं नहीं। अगर हम उस सारे मेरिट के ऊपर जो हम बातें कह रहे हैं उसके मुताबिक ठीक हैं तो फिर हम आपसे ये बात कहेंगे कि जनाब आएँ और जमात का हिस्सा बने। आपने देखा होगा साबिक वज़ीर आज़म जो है हमारे तनवीर इलियास साहब, उन्होंने एक हॉस्पिटल, उनके वालिद साहब ने एक हॉस्पिटल बनाया, उम्मे कुलसूम नाम का हॉस्पिटल है बंगोई में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कई अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट। तो क्या तनवीर इलियास से ज़्यादा कोई अमीर आदमी इस रियासत के अंदर है? आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई दूसरा आदमी इतना बड़ा सरमायादार नहीं है। उस तनवीर इलियास ने भी अपना उम्मे कुलसूम जो हॉस्पिटल है वो किसको दिया है? अल खिदमत फाउंडेशन को दिया। क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि उसे पता है उनकी एफिशिएंसी का पता है, उसे पता है कि उनके प्रोफेशनलिज्म का पता है। तनवीर इलियास को इस बात का इल्म है कि मैं इस हॉस्पिटल को नहीं चला सकता और कोई और आदमी भी इसको नहीं चला सकता सिवाय अल खिदमत। अल खिदमत जो है वो इस बुनियाद के ऊपर एक एतमाद का निशान है, एक एतमाद का नाम है। तो लिहाजा हम आपसे बात कहते हैं कि जनाब जब बड़े बड़े लोग इस वक्त माजी करीब में जो बड़े बड़े डिजास्टर आए हुए तो उनमें पाकिस्तान की कौमी असम्बली के जो मेम्बरान और एक नहीं दर्जन भर लोग हैं जो मेम्बरान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, सेनेटर हैं, जिन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन को जाके पैसे दिए कि जनाब ये जो खिदमत का काम है जो आप करें, इसलिए कि खिदमत का काम वो रज़ाकार बनेंगे। तो बाकी ये इन हज़रात के लिए ये कुछ हमने अपनी कुछ चीज़ें लाई हुई हैं, ये भी ज़रा बांट देते हैं इनको। ये हमने जो इस वक्त तक काम किए तो ये जो हमारी इस वक्त इस साल जो हमने अल खिदमत का जो काम किया है पुंछ के अंदर 3 करोड़ और 54 लाख रुपए का हमने काम इस वक्त तक हम कर चुके हैं, यानी ज़िला पुंछ के अंदर अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से। और इसके डोनर वही हमारे जो जमात के और इस तरह के जो मुख्तलिफ लोग हैं जो हमारे ऊपर एतमाद करते हैं और वो हमें देते हैं। इस वक्त जो हमारे ये वॉलंटियर बने और ये जो हमारे इस वक्त वॉलंटियर बने, तो हमने ये जब चूँकि हम 2-3 दफ़ा इस इलाके में आए तो हमने ये एक चीज़ देखी कि यहाँ पर बहुत सारे नौजवान जो है वो बेरोज़गार हैं, बिल्कुल उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, यंगस्टर हैं बिल्कुल, यानी है कि 20, 22, 25 साल की उम्र में। लेकिन तो एक प्रोजेक्ट हमने कदीर साहब के साथ शेयर किया कि अगर ये कोई नौजवानों की एक टीम को 20-25 नौजवान की एक ऐसी लिस्ट तैयार कर लें तो हम उनको जो है ना इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की जो है वो ट्रेनिंग का एहतमाम हम उनको कर देंगे अल खिदमत की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से। तो इसके अलावा कदीर भाई से रिक्वेस्ट है कि चलो कम्युनिटी की तरफ से ये बात करें। जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अमीर जमात इस्लामी ज़िला पुंछ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़ाहिद रफ़ीक साहब का वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद अल खिदमत फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब राशिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके वॉलंटियर डायरेक्टर जनाब अकमल हफीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इन्होंने एक ग्रेविटी फ्लो वाटर सप्लाई स्कीम का प्रोजेक्ट हमें दिया है। तो ये पहले भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आया था जिसमें कंप्रेसर के साथ ड्रिलिंग की क्लीन वाटर प्रोजेक्ट था, वो कहीं हद तक वो कामयाब हुआ, कहीं तक वो नाकाम हुआ। उसके बावजूद आप इन्होंने यहाँ पे ऑन किया इसको, ये सेकंड प्रोजेक्ट हमें दिया। सबसे पहले तो सर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा आपकी टीम को देख के, जो ज़िला पुंछ की टीम है उसको देख कर मैं मुतासर हुआ जिससे मैंने एज ए वॉलंटियर बनने का किया। इससे पहले मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था खान साहब के साथ, वो अभी भी है, लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह से डे बाई डे मतलब हम पे इम्प्रूवमेंट आती है। आपकी जमात को देखा है कि अल खिदमत फाउंडेशन बहुत बड़ा नेटवर्क है, पाकिस्तान के अंदर भी है, यहाँ पे आला जम्मू कश्मीर भी है। जिस तरह से इंजीनियर साहब ने फरमाया कि यहाँ पे करोड़ों में वो काम कर रही है, जिस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर वो काम कर रही है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस हुई थी जो सदर हैं ज़िला पुंछ के अल खिदमत फाउंडेशन के, उन्होंने कहा कि हमने कोई मेडिसिन का पैकेज और फूड पैकेज भेजा है। तो ये ऐसी चीज़ें जो है कि वो मोटिवेट करती हैं जो यंगस्टर को है, नौजवानों को है ना। तो इंशाअल्लाह हम प्रॉपर बनाएंगे यहाँ पे जो है कि कमेटी बनाएंगे जिससे
कोशिश करें कि उनको मोटिवेशन करके अल-खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी वो ज्वाइन करें। एक अच्छी जमात है और बहुत पुरानी जमात है, और अभी तक जिस तरह से नायब अमीर जमात इस्लामी साहब ने फरमाया कि उनको अभी तक मौका नहीं मिला है, तो इंशाल्लाह जैसे भी यंगस्टर आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगी, वो आएंगे भी और आपके काम को मुतासर होकर आएंगे नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी तमाम टीम का और सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, और इंशाल्लाह हम आपसे आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट का या फिर जैसे भी होगा वो काम करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने आपने कि इंजीनियर साहब ने कहा कि जो टेक्निकल स्किल के लिए बच्चों के लिए कुछ वो करेंगे, वो भी आपसे इंशाल्लाह वो करेंगे। तो आप बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो से मैं इस वक्त मौजूद हैं हम गाँव मोटेरों के विलेज, गाँव मोटेरों में मौजूद हैं हम। मेरे से मौजूद हैं जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जाहिद रफ़ीक साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर राशिद साहब और वॉलंटियर डायरेक्टर अकमल हफीज़ साहब और गाँव मोटर से तल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर रशीद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं डॉनर मिसिस इशफाक अहमद साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये स्पॉन्सर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से ये प्रोजेक्ट कामयाब है। उसके बाद में अल-खिदमत फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आलम नसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया और हर मामले में हमारे साथ तामन किया। उसके बाद इंजीनियर राशिद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अकमल हफीज़ साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और रशीद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बुजुर्ग के मैं नाम भूल गया, उनका भी शुक्रिया, और अनीस साहब का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो कोशिश करते हैं, बात जैसे इन्होंने फरमाया, बात तो बहुत अच्छी है कि जमात इस्लामी एक अच्छी जमात है और उसका नस्बुल हर चीज़ उनकी अच्छी रही है आज तक। मकबूजा कश्मीर में जिस वक्त तहरीक आज़ादी को सही परवान मिला तो वो इनकी वजह से ही मिला था, ज़िया साहब के दौर में। तो बहरहाल अल्लाह करे जी के आगे भी अच्छे काम होते रहेंगे। और हवाले से जो हमारी जंग है, लोगों को इंसाफ के उसूल के हवाले से जो हमारी जंग है, जो भी इस मुल्क के मसाइल हैं, उन मसाइल के हवाले से जिन जालिम ताकतों के साथ हमारी जंग है, वो जंग बहरहाल आपके बगैर हम नहीं जीत सकते। आज इस मकाम पे मैं और आप मौजूद हैं, इस मकाम पे हमारा अगर कोई नुमाइंदा नहीं होगा तो ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बातें कौन आपके इस मोहल्ले में, इस इलाके में कौन फैलाएगा? आप जमात इस्लामी के नुमाइंदा के तौर पे यहाँ पे बने, नुमाइंदे बने, मेंबर बने, इससे आगे बढ़े, जमात की दावत को लोगों तक पहुँचाएँ और ये बात लोगों को समझाएँ कि दर हकीकत इस मुल्क की हकीकी क़यादत जो है वो जमात इस्लामी के पास ही है, होनी भी चाहिए। इसी बुनियाद के ऊपर हमारा ईमान है कि इस मुल्क के अंदर तब्दीली ज़रूर आएगी। मैं आखिर में आप तमाम हज़रात को खुशामदीद भी कहता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इस बात का भी वादा भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी आने वाले वक्त के अंदर भी जो अल-खिदमत फाउंडेशन है वो हमारा वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार रहेगी, मौजूद रहेगी। जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट आएंगे वो इस इलाके में जो अब भी हमारी अगर पहुंच में कोई चीज़ होगी तो ज़रूर हम लोगों की खिदमत के लिए हमारा वक्त तैयार रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ों को सबको इस बात की हम दावत देते हैं कि आप आएँ, जमात इस्लामी का हिस्सा बने, जमात इस्लामी को ज्वाइन करें। जमात इस्लामी के इंटरनल सिस्टम के ऊपर आपको ऐसे ही ना आए, बिल्कुल हमें देख के जो मैं बातें कह रहा हूँ महज इस बुनियाद के ऊपर ना आए, बल्कि सबसे पहले जमात इस्लामी का दस्तूर लें, जमात इस्लामी का लिटरेचर लें, जमात की जो दावत है उसको पढ़ें, उसके ऊपर गौर करें, उसके ऊपर फिक्र करें, और फिर एक गैर जानिबदार के तौर पे इस जमात के पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने ये काम कर रही है, हाँ वो खिदमत का काम है, हाँ वो तालीम का काम है, हाँ वो सेहत का काम है, जितने भी शोबा ज़िंदगी है उन सारे कामों को आप देखें। और अगर उसके बाद आप ये बात समझते हैं और फिर क़यादत से मिले, फिर नीचे से लेके ऊपर तक की जो क़यादत है उससे मिले, उसको देखें कि क्या वाकई कि ये जो बात कहते हैं ये उसके ऊपर अमल भी करते हैं। अगर हम उस सारे मेरिट के ऊपर जो हम बातें कह रहे हैं उसके मुताबिक ठीक हैं, तो फिर हम आपसे ये बात कहेंगे कि जनाब आएँ और जमात का हिस्सा बने। आपने देखा होगा साबिक़ वज़ीर आज़म जो है हमारे तनवीर इलियास साहब, उन्होंने एक हॉस्पिटल, उनके वालिद साहब ने एक हॉस्पिटल